जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अक्टूबर 2022। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है। तो इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं में वायु तत्व लगन होने के कारण काफ़ी अधिक इच्छाएं बहुत पाई जाती है, इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल होती है और स्थिर लगन के कारण ये भी अपने आप को स्वयं को बदल नहीं पाते। इनको भी अपने व्यवहार को, अपनी बातों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने में बड़ी परेशानी होती है, बड़ा कष्ट होता है और यहाँ तक कि कह सकते हैं स्वयं को बदलने में बड़ी परेशानी, बड़ी कठिनाई होती है, बदल नहीं पाते हैं। इस तरीके की स्थिति होती है। कुंभ लगन एक घड़ा होता है जिसके अंतर्गत अमृत भरा होता है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे कि घड़ा होता है, अगर उसमें पानी लंबे समय तक अगर रखा रह जाए तो सड़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार अगर विचारों का समूह, बहुत सारी बातें अगर इनके अंदर अगर चलती रहे इनके मन में, तो फिर इनको शारीरिक रूप से खुद ही कष्ट उठाना पड़ जाता है। तो अपनी बातों को हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। जो भी बात है वो किसी अपने मित्र, किसी साथी के साथ आप उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखें यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो देखिए, लग्नेश अभी 12वें घर में है, तो ये बात तो तय है कि आपका कहीं फॉरेन से संबंध आ सकता है, लंबी यात्राओं से आपका संबंध आ सकता है। थोड़ा सा आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि कहीं जन समुदाय से कहीं दूर आप कहीं जा रहे हैं, या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा रहे हैं, या अपने परिवार के लोगों से कहीं दूर जा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति में भी आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं किन्हीं बातों को लेकर आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो स्वराशि है, लेकिन 12वें घर में अगर जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब रही इस समय के अंतर्गत, तो ये आपको हॉस्पिटलाइज इस तरीके भी ये भी करा सकता है, कहीं ना कहीं किसी बंधन की स्थिति में डाल सकता है, या गुरु के आश्रम में सेवा भी करा सकता है। हो सकता है कि आप गुरु के आश्रम में बड़े लेवल पर आप सेवा करते हुए नजर आए, वो भी स्थिति इस समय के अंतर्गत हो सकती है। गलत काम को करने वालों को यहाँ पे इस समय के अंतर्गत मतलब किसी तरीके के बंधन योग, जेल की स्थिति हो सकती है। वो वही जिनको जो गलत काम कर रहे हों या जिनकी कुंडली के अंतर्गत इस तरीके के योग हों, उन्हीं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लग्नेश 12वें घर में जाता है तो थोड़ा सा लॉसेस, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, या लॉस होने की संभावना है, खर्चा होने की संभावना है, वो भी आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। और कुछ तत्वों के शरीर के अंतर्गत कमी, ये भी होने की संभावनाएं बन सकती है। निर्भरता बहुत सारी बातों पर रहती है आपकी ये एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, हमेशा हम ये बात कहते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही शनि की अगर दृष्टि को देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, लेकिन वहां पर गुरु स्वराशि होकर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि धनेश और लाभेश हैं। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक खर्चा कितना ही हो जाए, बेशक आपका लॉस कितना हो जाए, लेकिन आपके पास अच्छा खासा पैसा ये देते रहेंगे। गुरु का कार्य यहाँ पर यही चल रहा है, आपको एक अच्छा खासा धन आपको अर्जित कराने वाले हैं, धन लाभ आपको कराने वाले हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके जीवन के अंतर्गत परिवार को लेकर थोड़ा संघर्ष रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। कुटुंब जन में संघर्ष रहेगा, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना है। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि यहाँ पर षष्ठम भाव पर रहेगी, जो कि रोग रिपोरे इन झगड़ों को खत्म करने वाली रहेगी। वहीं पर क्योंकि गुरु का भी प्रभाव है, हो सकता है कि कोई लंबे समय से मुकदमे, कोर्ट कचहरी वगैरह या रोग वगैरह, हेल्थ वगैरह की समस्या हो, तो वहां पर ये आपको कहीं ना कहीं राहत दे सकते हैं। लेकिन 12वें शनि का जो हमने बताया है, थोड़ा सा ध्यान तो आपको रखना होगा ही अपनी हेल्थ का भी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोई कोर्ट केस वगैरह कोई लंबे समय से चल रहा है, तो वहां पर आपको मुक्ति मिल सकती है उससे, तो ये संभावना यहाँ पर हो सकती है। साथ ही यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। पिता को लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई कर्म, या गुरु को लेकर भी कह सकते हैं, गुरु के आश्रम में जैसा कि मैंने बताया कोई सेवा आपकी हो सकती है। साथ ही क्योंकि इस समय के अंतर्गत आपका जब बुध भी तुला राशि के अंतर्गत जाएंगे 26 अक्टूबर के बाद, तो ये स्थिति कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर आपके कर्म बढ़ते हुए नजर आएंगे और वहां पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, वो कर्म आप करते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही गुरु के प्रभाव को जाने तो गुरु की 5वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर जैसे कि बता ही चुके हैं, तो वो आपको थोड़ा लीवर या किडनी, मतलब लीवर वगैरह से किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिजीज है तो उसमें आपको शांति देगी, उसमें आराम मिलेगा, कोर्ट वगैरह से मुकदमे से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं। कंपटीशन वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी, ये कह सकते हैं। साथ ही मंगल का जो प्रभाव भी रहेगा, अभी हम आगे बताने वाले हैं। इसके साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर,
और अष्टम भाव पर अगर शनि को वक्री मानेंगे तो शनि की भी दशम दृष्टि रहेगी, मतलब अष्टम के भी रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अष्टम से संबंधित रिजल्ट में गुरु का भी प्रभाव, जब शनि का प्रभाव हो सकता है कि आपका गुप्त विद्याओं में बहुत अधिक इंटरेस्ट बढ़ जाए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि खुद पंचमेश आपके ज्ञान के स्वामी पंचम में जाकर उच्च के हो रहे हैं, मतलब आपको वे गुप्त ज्ञान की शिक्षा, जो मतलब ये जो अकल्ट से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो ज्ञान है, ये शिक्षा ये आपको देना चाहते हैं, ये आप प्राप्त कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत, ये भी योग बनते हैं। और हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ घटनाएं आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत घटित होती हुई दिखाई दे। हो सकता है या ससुराल पक्ष से कोई संबंध अगर खराब चल रहे थे तो 23 अक्टूबर के बाद उसको अच्छे कह सकते हैं, सही होते हुए नजर आएंगे, ऐसा प्रभाव कह सकते हैं। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि दशम भाव पर है, तो कर्म स्थान में जो कर्म करोगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, फायदा होगा, ऐसा कह सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे 18 अक्टूबर तक, थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका भाग्य है वो मतलब वैसे तो कर्म स्थान में जितनी मेहनत आप करोगे उसके हिसाब से काफी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप, लेकिन थोड़ा जब तक शुक्र का प्रभाव रहेगा अष्टम में, थोड़ा सा दिक्कत है वो भाग्य को लेकर करेंगे। लेकिन उसके बाद जब शुक्र स्वराशि होकर नवम भाव में गोचर करेंगे तो स्थिति कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ही भाग्य का और अधिक साथ मिलेगा, तो वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति अच्छी रहेगी। इसी के साथ गुरु की नवी दृष्टि के दशम भाव पर ये कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाली रहेगी। कर्म क्षेत्र में आपके कार्यों से आपका मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम जाने सूर्य के प्रभाव को, तो सूर्य देखिए सप्तमेश बनकर पहले अष्टम भाव में, मतलब आपकी पत्नी आपके लिए कष्ट उत्पन्न करने वाली इस समय के अंतर्गत रहेगी। हो सकता है पत्नी परेशान रहे, बीमार रहे, किसी न किसी तरीके के कारण, पत्नी के कारण आपके जीवन के अंतर्गत संघर्ष या कष्ट आपका, मतलब आकस्मिक रूप से कष्ट की स्थिति, आप मृत्यु तुल्य कष्ट कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट जैसी स्थिति आप मतलब इस समय ऐसा व्यवहार आपके साथ हो सकता है, मतलब ऐसी स्थिति आप महसूस कर सकते हैं, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है क्योंकि देखो सप्तम से द्वितीय में धनेश उच्च के हो रहे हैं 26 अक्टूबर तक, तो पत्नी या पति दोनों ही कह सकते हैं, जीवन साथी, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, आपका जीवन साथी आपका पति भी हो सकते, पत्नी भी, तो दोनों के लिए बात है। साथ ही उनके धन की स्थिति काफी अच्छी होती हुई नजर आएगी, और उसका परिवार को थोड़ा बलवान, क्योंकि बुध उच्च के हो रहे हैं, तो वहां पर परिवार के जन के कारण आपका जीवन साथी आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है, ऐसी स्थिति भी यहां पर हो सकती है। इसी के साथ यहां पर आपको पत्नी की जो वाणी होगी वो काफी प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, वहीं गुरु की भी दृष्टि है, तो ये वाणी को काफी प्रभावशाली, कम शब्दों में अपनी ऐसी बात कह देना जो सामने वाले को समझ में आ जाए, मतलब अब इस तरीके का प्रभाव भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही धन के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, सूर्य बुध शुक्र का जो दृष्टि संबंध गुरु से, और वो भी धन भाव से संबंध है। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी वेल्थ भी इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत बढ़ती हुई नजर आएगी, काफी प्रॉफिट आप करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण आपके ससुराल पक्षों का जो स्वाभिमान है वो भी बढ़ेगा। बेशक उसके साथ संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो वो आराम ही दिलाएगी, रिलेशनशिप के अंतर्गत बैलेंस कराने वाली रहेगी, ऐसा यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ 17 अक्टूबर के बाद सूर्य तुला राशि के अंतर्गत नीच भंग राजियों के साथ नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्तमेश का नवम में जाना, पत्नी का भाग्य के लिए जाना, लेकिन वहां पर राहु केतु का भी प्रभाव है, तो पत्नी के कारण ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ देगा कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा कमजोर ही रह जाओगे, ऐसी स्थिति इस समय के अंतर्गत हो सकती है। एक बात और का ध्यान रखना कि व्यापार के लिए भी, क्योंकि सप्तमेश देखिए यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी सूर्य जब अष्टम में जा रहे हैं, तो व्यापार भी कहीं ना कहीं जो अष्टम से संबंधित आपका हो सकता है उस समय के अंतर्गत, तो वहां से आपको फायदा हो सकता है। हो सकता है कि आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर या गुप्त विद्याओं से संबंधित कुछ ऐसा कोई हो सकता है, रतन से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है हो सकता है, तो वहां पर भी मतलब, या कोई एंटिक चीजों से रिलेटेड कुछ काम है, या पुरानी प्राचीन चीजें, या फिर हो सकता है कि जो पुरातत्व विभाग से संबंधित कुछ इस तरीके के काम में अगर आप इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है, तो ये लाभ आपको वहां पर हो सकता है। इसके बाद देखिए सप्तमेश सूर्य का नवम में जाना, तो ये पिता के स्वाभिमान में, गुरु के स्वाभिमान में वृद्धि करने वाला रहेगा, तो वो प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ ही सूर्य की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी आपको, और राहु का भी प्रभाव है, तो वहां पर थोड़ा आप काफी अधिक रिस्क लेने में माहिर हो जाओगे इस समय के अंतर्गत, क्योंकि चतुर्थ में भी मंगल भी रहेंगे,
और उसके बाद पंचम में मंगल आएंगे तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना, क्योंकि पंचम में जब मंगल आएंगे बुद्धि भाव में तो जो गुस्से में तैश में आकर व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले लेता है, वो प्रभाव आपको मंगल मिथुन में 16 अक्टूबर के बाद देखने को मिल सकता है। तो 16 अक्टूबर के बाद कोई भी निर्णय जल्दबाजी तैश में आकर गुस्से के में, और वो भी बहुत मेजर डिसीजन आपका हो सकता है, तो वो लेने से आपको बचना है, ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर मंगल का मिथुन राशि में जो गोचर रहेगा। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव के बाद मंगल के प्रभाव में 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत, देखिए मंगल यहाँ पर आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, साथ ही आपके तृतीयेश भी हैं। तृतीयेश होकर मंगल जब चतुर्थ में आएंगे, एक तो मंगल जब चतुर्थ में आते हैं थोड़ा घर में जो है कलह की स्थिति बन जाती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भूमि आपको प्रदान कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि कर्मेश बनकर चतुर्थ भाव में आए हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है। साथ ही मंगल की अगर दृष्टि को देखें तो देखिए मंगल की चौथी दृष्टि मतलब आपका व्यापार के लिए या फिर आपके जीवन साथी के लिए आपका जो पराक्रम है, सुख, आप जो व्यापार का सुख जो प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन साथी का जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको काफी मेहनत प्रयास आपको करना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो व्यापार में या फिर आपके जीवन साथी को लेकर थोड़ी दिक्कतें वहां पर दिखती हैं। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि कर्म स्थान में पड़ेगी, तो हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहां पर आपके लिए मतलब आपका नेम एंड फेम, आपकी ऊर्जा उत्साह सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वहां पर आप कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे, और जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उसको आप बड़ी ही आसानी से और बड़ी जल्दी आप उसको पूरा करके दिखा दोगे। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो आपका थोड़ा चाचा बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपको वहां पर संघर्ष हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी तरीके का वहां पे परेशानियां बन सकती है, मित्रों के साथ भी थोड़े संबंधों में दिक्कत बन सकती है उस समय के अंतर्गत। फिर उसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, एक बात और, मंगल व्ययिश बनकर जब चतुर्थ में आएंगे और चतुर्थ से 12वें में राहु भी है, तो वहां पर बड़ा खर्चा हो सकता है माता को लेकर या घर पर, ऐसी भी स्थिति वहां पर हो सकती है। इसके बाद देखिए मंगल का गोचर रहेगा 16 अक्टूबर के बाद मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत आपका कर्मेश बनकर मंगल पंचम से संबंध बना रहे हैं, या पराक्रमेश का संबंध पंचम से हो रहा है, मतलब संतान से संबंधित आपके कर्म में वृद्धि हो जाएगी 16 अक्टूबर के बाद। ये बात का ध्यान आपको रखना है 16 अक्टूबर। और एक बात और, क्योंकि 16 से 23 में खुद पंचमेश बनकर वो अष्टम में है, मतलब संतान अपने सुखों की वृद्धि करने में लगा हुआ है, उच्च का होकर बुध, उच्च के होकर सुख में। और देखिए संतान का जो सुख है वो आपके लिए अष्टम मतलब आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति आपको बना देगा, जिसके कारण आपका पराक्रम में वृद्धि हो रही है, आपके कर्म आपके संतान के लिए हो रहे हैं, मतलब आप अपने संतान को लेकर ज्यादा कर्मठ मतलब काफी मेहनत काफी प्रयास कर रहे हैं। और मंगल का कार्य रहता है लड़कर जीतना, मतलब कहीं ना कहीं आपके उनके साथ थोड़े से आप काफी क्रोधित हो सकते हैं उनके ऊपर, और वहां पर आपके मतलब मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी तनाव की स्थिति वहां पर आ सकती है, फिर आप उन पर हावी होकर उनमें जीतने का प्रयास वहां पर आप करेंगे। तो यहां पर एक और स्थिति है, क्योंकि यहां पर संतान को लेकर भी कह सकते हैं ऐसी स्थिति, आपके प्रेम संबंधों को लेकर भी इस समय के अंतर्गत कह सकते हैं ऐसी स्थिति हो सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का लेकर, बेशक अपनी बच्चे का ध्यान रखना है कि बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके की स्थिति में है, और क्या वो जो अपने सुख जिन सुखों को बढ़ाने में लगा हुआ है कहीं वो सुख आपके लिए खतरनाक तो न सिद्ध हो जाए, तो उस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये इस समय, क्योंकि कर्मेश का जब संबंध पंचम से बना है, तो आपके कर्म आपकी शिक्षा से संबंधित, और ये यहाँ पर कुछ रिसर्च से रिलेटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि खुद पंचमेश अष्टम में है, तो मतलब आपका रिसर्च में काम बढ़ेगा, जैसा कि हमने बताया गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान इनमें वृद्धि होगी, इनसे संबंधित शिक्षा आपको मिल सकती है इस समय के अंतर्गत। और आप कुछ टेक्निकली कुछ एजुकेशन में आप कुछ अगर टेक्निकल आप वर्क करते हैं तो वहां पर आप एक अच्छी खासी आय भी अर्जित करते हुए नजर आएंगे उस काम से, वो भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा इस समय के अंतर्गत। वही मंगल की चौथी दृष्टि जैसा कि अष्टम भाव पर है, और आपके लिए शुक्र का भी गोचर रहेगा अष्टम के अंतर्गत। पहले शुक्र का 18 अक्टूबर तक है, और मंगल 16 अक्टूबर तक जो है 16 अक्टूबर के बाद मतलब 16, 17, 18, तो 16, 17, 18 को थोड़ा व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहना है। फिर उसका मंगल की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी, तो मंगल तीव्र इच्छा आय अर्जित करने के लिए और विशेषकर क्रमेश बनकर पंचम में है, तो कुछ सिखाने का काम इस समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं। कुछ सीखने, पहले कुछ सीखेंगे और उसके बाद सिखाएंगे, इस तरीके की स्थिति। कर्मेश का पंचम में मतलब आपके कर्म लर्निंग से संबंधित कुछ याद करना, कुछ समझना, कुछ सीखना, इस तरीके की स्थिति इस समय के अंतर्गत आप देख सकते हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, तो व्यर्थ के झगड़ों से मत पड़ेगा, और अपने धन का कुछ भाग धर्म कार्य के अंतर्गत आपको खर्च करना चाहिए इस समय के अंतर्गत, अदरवाइज
थोड़ा सा आपका मेडिकल से रिलेटेड आपका खर्चा हो सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए बुध का प्रभाव जैसा कि हमने बताया है, ये बुध के पास लॉर्डशिप जो है स्वामित्व पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव के अंतर्गत है तो ये आपको पैतृक संपत्ति वगैरह में आपको फायदा दिला सकता है, और आपके ससुराल पक्ष के साथ जो है थोड़ा सा ससुराल पक्ष के लोग थोड़ा अपने आप को मतलब काफ़ी उनकी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा वहाँ पर कह सकते हैं। इस समय के अंतर्गत उनका बोलबाला थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये प्रभाव आप जानेंगे। और मंगल की दृष्टि, क्योंकि 17 के बाद से 17 से लेकर 26 तक मंगल की दृष्टि इस बुध पर भी रहेगी, तो थोड़ा उनके वाणी में थोड़ा कड़वाहट आ सकती है, तो थोड़ा उनका देखना पड़ेगा आपको इस मामले के अंतर्गत, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और बुध का जो प्रभाव जैसे कि पंचमेश वनकष्ट में, तो जो कि हम बता ही चुके हैं, गुप्त ज्ञान वगैरह रिसर्च से रिलेटेड कामों में या डेटा एनालिस्ट अगर आप हैं तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, फाइनेंस रिलेटेड वर्क में भी। और एक बात और कि धन से संबंधित चीजों में आपको काफी फायदा, काफी लाभ या धन लाभ होने की स्थिति काफी अच्छी इस समय में दिख सकती है। कुछ अचानक आकस्मिक धन लाभ के भी योग इस समय के अंतर्गत मिल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए बुध का गोचर रहेगा 26 अक्टूबर के, बुध तुला राशि के अंतर्गत नवम भाव में नवमेश के साथ गोचर करेंगे पंचमेश बनकर। तो आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा से आपको कहीं ना कहीं कुछ भाग्य में वृद्धि हो सकती है, कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें कुछ मिल सकती है हायर एजुकेशन रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो केतु का प्रभाव के कारण अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वहीं पर ये सब चीज़ों में परेशानियां खत्म होकर आपको वहां पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही बुध की दृष्टि का संबंध तृतीय भाव पर भी रहेगा, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। 26 अक्टूबर के बाद वहां पर लाभ होगा और कुछ लेखन संबंधित कार्य ज्यादा बढ़ता हुआ आपका नजर आएगा इस समय के अंतर्गत। वहीं शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र चतुर्थेश हैं और शुक्र नवमेश हैं, तो शुक्र कन्या राशि में जैसे कि हमने बताया नीच भंग राजयोग के साथ है, जिसके कारण ऐसा कोई बहुत अधिक मेजर भाग्य को लेकर इश्यू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी शुक्र 18 अक्टूबर तक नीच भंग राजयोग के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो कुछ गुप्त संबंधों की ओर भी आप जा सकते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर रहेगी 18 अक्टूबर तक। और क्योंकि आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी अष्टम के अंतर्गत चली गई है, तो या तो आप कहीं गुप्त संबंधों के अंतर्गत अपनी खुशी को ढूंढते हुए नजर आओगे, ऐसी स्थिति वहां पर हो सकती है। या फिर आप अपने आपका जो व्हीकल है, देखिए आपका व्हीकल अष्टम में जा रहा है, तो वाहन का तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा अपने, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वाहन से संबंधित कुछ परेशानियां आप हो सकती है, मतलब गाड़ी चलाते वक्त भी सावधान रहना है और अपने व्हीकल की भी सेफ्टी रखनी है। हो सकता है कि किसी तरीके की दिक्कत उस वाहन के साथ आपके बन जाए, तो वो बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद शुक्र का प्रभाव नवम भाव के अंतर्गत नवमेश बनकर नवम भाव में धर्म की वृद्धि करेंगे। आपको हो सकता है कि गुरु से कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए जिससे आपको बहुत लाभ हो। साथ ही शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव पर भी रहेगी, तो ये आपको काफी अधिक क्रिएटिव बनाते हुए नजर आएगी। और आपकी वहां पर आप थोड़ा सा धर्म जो करोगे वो अपने लेवल पर, मतलब अपनी खुशी के साथ, और वहां पर आपकी जो प्रसन्नता है, आपकी खुशी भी है वो, क्योंकि चतुर्थेश बनकर जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुरु पिता उन्हीं के अंतर्गत या हायर एजुकेशन, वहां पर आप अपनी खुशी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा यहां पर कह सकते हैं। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही एक बात और कि पंचमेश बनकर बुध 26 अक्टूबर का, तो 26 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि आपका जो लव रिलेशनशिप आपको, मतलब आपका जो लव पार्टनर मिले, वो हो सकता है कि अगर आप गुरु के आश्रम, गुरु के पास जा रहे हैं, तो वहां पर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, मिल सकता है, या हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन में जाके ले जा रहे हैं, तो वहां पर वो पार्टनर आपको मिल सकता है, तो वो स्थिति भी यहां पर कह सकते हैं। वहीं राहु केतु का प्रभाव देखो अगर जाने, तो राहु तृतीय भाव के अंतर्गत आपको बहुत अधिक रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। तो हो सकता है कि जो कार्य आपने अब तक नहीं करे हो, आप हमेशा घबरा रहे थे, डर रहे थे, लेकिन आप इस तरीके का रिस्क इस समय के अंतर्गत ले रहे हैं, ले सकते हैं, और लेकर आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके रिस्क लेने की टेंडेंसी को काफी बढ़ा रहा है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी लग्नेश 12वें में चल रहा है, तो गलत काम में रिस्क मत लीजिएगा, आपको परेशानी बन जाएगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। साथ ही केतु का प्रभाव नवम भाव के अंतर्गत व्यक्ति को आध्यात्मिक धार्मिक बनाता है, और क्योंकि खुद पंचमेश इस समय अष्टम भाव में उच्च में, तो मंत्र साधना सिद्धि इन सब के लिए अच्छा समय यहाँ पर कहा जाएगा। शुभ दिन 1 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 15 से 17, 20 से 22, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिन 4 से 6, 10 से 12, 17 से 20, 22 से 24, 24 से 27। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी कार्य करते हैं लाभ ज्यादा होगा, और दिनों के मुकाबले मानसिक रूप से भी थोड़ी शांति रहेगी, अच्छा लगेगा, मन को खुशी महसूस हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। अशुभ दिनों में रोग रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, कष्ट का संबंध, दुख भय चिंता निराशा हताशा, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों का संबंध इस समय के अंतर्गत आता हुआ दिखेगा। यात्रा के योग में अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, अचानक से यात्रा हो सकती है, 17 से 20, 22 से 24 को हो सकती है। वहीं गुरु के आश्रम जाने का संबंध या अस्पताल का संबंध या व्यय खर्चा ज्यादा हो सकता है, 4 से 6 को हो सकता है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 24 से 27 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 20 से 22 का दिन रहेगा, और कष्ट के साथ यात्रा 10 से 12 को हो सकती है। कार्तिक अमावस्या डेट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं।
उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखिए गुरु के आश्रम में सेवा करते रहिएगा, डोनेशन दान करते रहिएगा। शनि अभी 12वें में चल रहे हैं, गरीबों को भोजन कराइए, शनिवार के दिन कराइए, डेली भी कराइए, जैसी आपकी इच्छा आप करा सकते हैं। और धार्मिक चीज़ों के अंतर्गत आप हो सकता है कहीं पे भी जैसा भी आपको उचित लगे तो धर्म कर्म के कार्यों में वहाँ पर दान पुण्य का कार्य करते रहिएगा। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाइएगा, माँ बगलामुखी का चालीसा करिएगा, क्योंकि मंगल अभी वृषभ राशि में 16 अक्टूबर तक रहेंगे, तो वहाँ पर आपको भी माँ बगलामुखी का चालीसा पढ़ते रहना है, जिससे आपके घर के अंतर्गत शांति बनी रहेगी, कलह की स्थिति नहीं रहेगी। साथ ही श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना है, यहाँ तक कि तब तक शुक्र नीच के हैं और शुक्र आगे भी केतु के साथ है, तो इतना अच्छा नहीं हो कॉम्बिनेशन भी थोड़ा, तो थोड़ा श्री सूक्त का पाठ अभी करते रहिए, अच्छा रहेगा। और कुत्ते की सेवा करिएगा, जिससे आपके भाग्य भाव में केतु के कारण थोड़ा नेगेटिव कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं आएगा, तो सही रहेगा आपके भाग्य वृद्धि के लिए। तो कुत्ते की सेवा करने से आपको फायदा लगेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।